बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट जूलॉजी है और पेपर का टाइटल है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो आज इस वीडियो में कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ मेंडल के बारे में जान लीजिए। जो फर्स्ट टाइम जैसे आए हैं तो उनको नहीं पता होगा, तो बैकग्राउंड तैयार करने के लिए ये मेंडल के बारे में कुछ बता रहा हूँ। अभी आगे जो आज का टॉपिक है कंप्लीट डोमिनेंट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंट, आगे वीडियो में मिलेगा, तो पहले उसे कुछ जान लीजिए। जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे, इन्हें जाना जाता है इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स से। इन्हें जेनेटिक्स के फादर के रूप में जाना जाता है। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन पी, मतलब ये मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट। और इसे बॉटिकल नेम क्या है, पाइसम सटाइबम। एंड एक्सप्लेन्ड हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो लक्षण गुण होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाते हैं, इस पर मेंडल साहब ने अध्ययन किया था और बताया था। तो यहाँ पर हिंदी देख लीजिए। ग्रेगर जॉन्स मेंडल को अनुवांशिकी का जनक फादर कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे मतलब पाइसम सटाइबम पर प्रयोग किया था और समझाया कि लक्षण मतलब ट्रेस एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये मेंडल साहब ने अपने रिसर्च में पाया था और बताया था। और मेंडल साहब ने थ्री प्रिंसिपल दिए थे, तीन लॉ दिए थे। ही प्रपोज थ्री प्रिंसिपल्स। जो उनका फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसे प्रभाविता का नाम दिया जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उनका थर्ड लॉ है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब स्वतंत्र अवयवन का नियम, ये स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहते हैं। तो आप इसे देख लीजिए। तो इस वीडियो में आज क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट डोमिनेंट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो उससे पहले आप थोड़ा सा लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में जान लीजिए, जो प्रभाविता का नियम है, क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस उसी से रिलेटेड है। तो थोड़ा उसके बारे में पहले जान लीजिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, मतलब प्रभाविता का नियम, ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है। व्हेन टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन कम टुगेदर इन ये हाइब्रिड, ओनली वन एलील एक्सप्रेस itself, दिस एक्सप्रेस्ड एलील इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड द हाइडन वन इज कॉल्ड रिसेसिव। तो इसका मतलब है कि जब मेंडल साहब के दो गैमिट्स में जब क्रॉस कराया जाता है, तो जो उसमें जो कैरेक्टर दिखता है उसे डोमिनेंट कहते हैं, मतलब जो दिखाई देता है उसे डोमिनेंट कहते हैं, और जो छुप जाता है उसे रिसेसिव कहते हैं। तो जो इंग्लिश लिखा है उसका हिंदी भी देख लीजिए। उसका हिंदी क्या है, किसी जीन के दो अलग अलग रूप एक संकर मतलब हाइब्रिड में मिलते हैं, तो केवल एक एलील अपना असर दिखाता है, मतलब जो असर दिखाता है उसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। जो असर दिखाता है उसे परबल मतलब डोमिनेंट कहते हैं, और जो दब जाता है मतलब छुप जाता है उसे क्या बोलते हैं, रिसेसिव कहते हैं। तो चलिए, अब मेंडल साहब के ये मेंडल साहब ने जो प्रयोग किया था मेंडल फर्स्ट लॉ में, वो है, मेंडल साहब ने क्या लिया था, जो शुद्ध लंबा पौधा होता है कैपिटल टी से उसे प्रदर्शित किया था, और जो शुद्ध बौना पौधा होते हैं उसे स्मॉल टी से प्रदर्शित किया था। इसे डॉर्फ बोलते हैं, ये पेरेंट हैं। तो इनके बीच में मेंडल साहब ने क्रॉस करा दिया। इस तरह से मेंडल साहब जब क्रॉस कराया, तब जो F1 जनरेशन होता है, इस F1 जनरेशन में जो सभी पौधे प्राप्त हुए वो सभी पौधे लंबे थे। क्रॉस किस तरह से किया जाता है, तो इसका कैपिटल टी इसके स्मॉल टी से जब क्रॉस कराया गया, तब जो ये इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन हुआ, जो कैपिटल टी है, मतलब ये प्रभावी हुआ, तो इसमें सभी लंबे पौधे मिले। और फिर इस कैपिटल टी से इसके स्मॉल टी से कराया गया, तब भी सभी लंबे पौधे हुए। मतलब जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है, इसमें F1 जनरेशन में जितने भी पौधे मिले हैं सभी शुद्ध लंबे पौधे मिले हैं, मतलब ये लंबे पौधे हैं। और फिर इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, जो कि इस लॉ में नहीं, वो सेकेंड लॉ में सेल्फ क्रॉस कराते हैं, तब F2 जनरेशन में अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन ये पेवर टाल प्लांट, जो टाल की मटर का पौधा है, जिसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है, इज क्रॉस्ड विथ ये पेवर डॉर्फ, मतलब जो शुद्ध बौना पौधा है उससे क्रॉस किया जाता है पेवर डॉर्फ पी प्लांट, जिसे स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है। F1 जनरेशन में प्लांट आर आल टाल, मतलब जो F1 जनरेशन होता है उसमें सभी पौधे लंबे होते हैं। हियर टाल टी इज डोमिनेंट, जो उसमें टी कैपिटल टी होता है वो डोमिनेंट होता है, मतलब प्रभावी होता है, ओवर डॉर्फ स्मॉल टी, जो रिसेसिव होता है, मतलब वो छुप जाता है, जिसका कैरेक्टर वो स्मॉल टी होता है। तो इसका एग्जांपल देखिए। जब एक शुद्ध लंबा मटर का पौधा मतलब कैपिटल टी छोटे पौधे मतलब डॉर्फ है,
जिसे स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है। से संकरण करता है तो पहली पीढ़ी जो F1 जनरेशन होता है के सभी पौधे लंबे होते हैं। जैसे इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी है, मतलब हेट्रोजाइगस है, अलग अलग है, लेकिन इसमें प्रभावी कौन हुआ? जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट हुआ, कैपिटल टी डोमिनेंट हुआ, इसीलिए सभी पौधे लंबे दिखाई दिए F1 जनरेशन में। यहाँ लंबा पौधा कैपिटल टी छोटे जो स्मॉल टी है पर प्रबल है, मतलब डोमिनेंट है, दिखाई देता है। तो ये मेंडल साहब का लॉ है जो आप अभी ऊपर देखे थे, वही है। तो चलिए कंप्लीट डोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या होता है उसे जान लीजिए। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दी डोमिनेंट एलील, मतलब एलील क्या होते हैं? कारक होते हैं। इसे मेंडल साहब ने फैक्टर बोला था। एलील क्या होते हैं? मतलब जो कैरेक्टर को पेरेंट्स से बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में, संतानों में पहुंचाते हैं, उसी को एलील कहते हैं। तो एलील कंप्लीटली मास्क, मतलब ढके होते हैं, हाइड होते हैं द इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव एलील, द हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग सो ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टर। तो इसका हिंदी यहाँ पर देख लीजिए, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पूर्ण परबल में परबल एलील पूरी तरह से अप्रबल, मतलब रिसेसिव एलील को छुपा देता है। और संकर हेट्रोजाइगस संतान, मतलब ऑफस्प्रिंग केवल केवल परबल लक्षण ही दिखाती है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जब क्रॉस होता है बिटवीन, मतलब दो में, तो ये जो कैपिटल टी है एंड डॉर्फ स्मॉल टी, जो ये मटर का पौधा है, प्लांट गिव्स F1 जनरेशन में जो प्लांट होता है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी विच आर ऑल टाल, मतलब लंबे पौधे होते हैं। डॉर्फ कैरेक्टर इज हाइडन, मतलब जो डॉर्फ वाला होता है, रिसेसिव वाला होता है, वो छुप जाता है। तो इसका हिंदी आप देख लीजिए, लिखा है यहाँ पर। और चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है? ये हेट्रोजाइगस है, मतलब एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो इसे हेट्रोजाइगस बोलते हैं। द presence ऑफ द वन डोमिनेंट एलील इज इनफ टू एक्सप्रेस टॉलनेस, मतलब हेट्रोजाइगस में एक ही कैरेक्टर जो टाल का डोमिनेंट वाला है पर्याप्त होता है लंबाई के लिए। सो टॉलनेस इज फुल्ली एक्सप्रेस्ड एंड डॉर्फनेस इज हाइडन, मतलब ये संकर अवस्था में केवल एक प्रबल मतलब डोमिनेंट एलील होना ही लंबाई दिखाने के लिए काफ़ी होता है, इसलिए पौधा पूरा लंबा दिखता है। और बौना लक्षण छुप जाता है, मतलब डॉर्फ रिसेसिव वाला छुप जाता है, मतलब स्मॉल टी वाला छुप जाता है, और कैपिटल टी वाला दिखता है। तो ये यहाँ पर एग्जांपल दिया है मेंडल्स लॉ डोमिनेंस से। तो ये क्रॉस किस तरह से किया जाता है मैंने वीडियो में बताया है। इस वाले टी से इस टी को क्रॉस कराते हैं तब क्या होता है? मोनोजाइगस मिलता है, मतलब सेम सेम कैपिटल टी, ये शुद्ध लंबा पौधा हुआ। और फिर इस टी का, इस वाले टी का, अभी पेन सेलेक्ट करता हूँ, इस वाले टी का इस वाले टी से कराते हैं तब क्या? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो इसमें जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट होता है, मतलब प्रभावी होता है। तो इसलिए इसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल टी है, तो इसलिए इसे बोला जाता है हेट्रोजाइगस। इसमें दोनों कैपिटल टी हैं, तो इसलिए बोला गया इसे होमोजाइगस है। इस तरह से क्रॉस मेंडल साहब ने किया था। तो कंप्लीट डोमिनेंट में देखो क्या होता है। कंप्लीट डोमिनेंट में यहाँ पर देखिए, जो रेड वाला फ्लावर है मेंडल साहब ने उसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया था, और जो ये व्हाइट वाला सफ़ेद वाला फ्लावर है उसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया था। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, तब क्रॉस से जो ये कैपिटल टी वाला है, ये सफ़ेद वाले फूल पर डोमिनेंट हो गया, मतलब प्रभावी हो गया। इसी रीजन से जो सफ़ेद पुष्प है ये छिप जाता है। जब F1 जनरेशन में सभी पौधे लाल दिखाई दिए, मतलब जो ये व्हाइट वाला पुष्प था ये रिसेसिव की वजह से ये छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है। और जो ये कैपिटल वाला आर है ये डोमिनेंट रहता है, इसलिए यही रेड फ्लावर F1 जनरेशन में दिखे, मतलब ये डोमिनेंट के कारण से F1 जनरेशन में केवल रेड फ्लावर आते हैं। तो चलिए अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट जानते हैं क्या है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट, द डोमिनेंट एलील डज नॉट completely mask the recessive allele, the heterozygous offspring so at trace that is intermediate between both parents। तो इसका हिंदी देख लीजिए। अपूर्ण परलभ में जो परलभ एलील होता है, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव को पूरी तरह से नहीं दबा पाता है। और जो संकर संतान, संकर का मतलब हाइब्रिड, ऐसा लक्षण दिखाती हैं जो कि दोनों माता पिता के बीच का यानी मिश्रित रूप होती है। अभी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। तो इसका देख लीजिए। इन स्नैप ड्रैगन फ्लावर्स व्हेन ये रेड फ्लावर, मतलब रेड फ्लावर को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया गया था, मतलब ये डोमिनेंट इज क्रॉस्ड विथ ये व्हाइट फ्लावर, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। द F1 ऑफस्प्रिंग, मतलब संतानें हैं, कैपिटल आर मतलब और स्मॉल आर, मतलब ये जो इसमें है कैपिटल आर है ये डोमिनेंट है और स्मॉल आर रिसेसिव है।
एज पिंक फ्लावर, मतलब इसमें जो रिसेसिव वाला है ये भी अपना कैरेक्टर दिखाता है F1 जनरेशन में, इसलिए इसे बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंट। स्नैप ड्रैगन फ्लावर फूलों में जब लाल फूल का संकरण सफ़ेद फूल से होता है तो F1 जनरेशन का संतान गुलाबी फूल होता है। मतलब जो अभी कंप्लीट डोमिनेंस में जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर था उसमें छुप जाता था, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट में जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर होता है वो भी दिखाई देता है। हियर द डोमिनेंट रेड कलर इज नॉट फुल्ली एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इन सीड इन मिक्स विथ वाइट एंड प्रोड्यूस पिंक, मतलब जो परबल लाल रंग का संकरण अवस्था में पूरी तरह नहीं दिखता है बल्कि सफ़ेद के साथ मिलकर गुलाबी बनाता है। मैं आपको डायग्राम में दिखा दूँ, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब जो ये रेड फ्लावर है और ये वाइट फ्लावर है, कंप्लीट डोमिनेंस में ये रेड फ्लावर मतलब डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव छुप जाता है कंप्लीट डोमिनेंस में। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये जो छुप जाता था वाइट वाला फ्लावर, लेकिन इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इसका लक्षण भी इसमें आ जाता है F1 जनरेशन में। ये इसका कैरेक्टर इसमें आने के रीजन से ये पिंक कलर देता है, इसलिए इसे बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब ये पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं है, अपूर्ण प्रभावित है। अपूर्ण प्रभावित इसीलिए बोला गया क्योंकि इसका जो व्हाइट वाला फ्लावर है F1 जनरेशन में पहली पीढ़ी में इसका भी कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए ये अपना कलर बदल देता है। जबकि कंप्लीट डोमिनेंट में ये जब क्रॉस होने पर ये वाला जो रेड फ्लावर था डोमिनेंट के रीजन से ये F1 जनरेशन में रेड कलर दिया था, लेकिन यहाँ पर पिंक कलर दे रहा। तो ये इसका क्रॉस कराया गया है, मतलब यहाँ से गैमिट्स लिया गया है, ये गैमिट्स लिया गया है। ये कैपिटल आर का जब क्रॉस कराया गया तो रेड फ्लावर बना, तो जो ये आर डोमिनेंट होता है इसलिए इसमें रेड फ्लावर आया। और फिर इससे जो ये कैपिटल आर है और स्मॉल आर से क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर पिंक फ्लावर आया, क्योंकि ये जो ये रिसेसिव वाला पार्ट अपना कैरेक्टर इसमें दिखाता है, तो इस रीजन से ये पिंक आया। और ये स्मॉल आर और फिर कैपिटल आर का क्रॉस कराया गया तो फिर पिंक फ्लावर आया। इसी तरह से क्रॉस करके ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कंप्लीट किया गया, मतलब इसमें जो रिसेसिव वाला पार्ट है वो भी दिखाई देता है। तो जो सारा प्रोसेस हुआ है वही एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो कंपैरिजन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस में दी डोमिनेंट कैरेक्टर फुल्ली अपीयर मतलब दिखाई देते हैं इन द हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग संतान में। एग्जांपल है कि टाल एंड डॉर्फ मतलब लंबा और छोटा मटर का पौधा पायसम सटाइवम। तो जो पूर्ण परबल होता है परबल लक्षण संकर संतान में पूरी तरह से दिखाई देता है। उदाहरण देख लीजिए, लंबा पौधा और छोटा मटर का पौधा के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो क्या मिलता है, लंबे पौधे मिलते हैं। तो ये सारा पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई